हेलो, आई एम बैक विद द रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं कर्ज़े जान एपिसोड 26 ऑन हम टीवी। ट्वाइस अ वीक नशर होता है ये ड्रामा। वेरी गुड ड्रामा, वेरी सॉलिड ड्रामा। आप अपनी फैमिली के साथ इसको डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ क्लीन एंटरटेनमेंट, नथिंग लाइक फाउल लैंग्वेज, नथिंग ऑकवर्ड सिचुएशंस, ऑकवर्ड डायलॉग्स, बेहूदगी, कोई किस्म की बेहूदगी नहीं है इसमें। इट्स अ सिंपल सॉलिड स्क्रिप्ट, परफॉर्मेंसेज आर सॉलिड। मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था यमुना जैदी की वजह से, और अगर आप यमुना जैदी के फ़ैन हैं, इस ड्रामे में उनकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है। और इसके अलावा ये तो लीड रोल की मैं बात कर रही हूँ, जो सपोर्टिंग कास्ट है इस ड्रामे की वो भी बहुत सॉलिड है। और हर किसी का रोल ऐसा लगता है जैसे कि उन्हीं के लिए लिखा गया है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं ये लोग। दीपक परवानी है इस ड्रामे में, और सकीना सम्मू माय फेवरेट। इवन उसामा खान इज़ डूइंग अ डिसेंट जॉब। सो द थिंग इज़ द जो लास्ट टू एपिसोड्स थी, स्पेशली एपिसोड 25, उसमें वो जो निकाह का बम फटा है, वो एक सीन था जिन्होंने सीक्वेंस फिल्माया 25 में। साइमल्टेनियसली वो घर में बड़े लोग बैठे हुए हैं और नशवा और बुरहान गाड़ी में बैठे हुए हैं, और साइमल्टेनियसली दो सीन्स चल रहे हैं और एक साथ रिवील होता है कि वो उसको बताती है और वो उसको बताते हैं कि निकाह हो गया। तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था ये ड्रामे का। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अम्मार का और नशमा का निकाह भी हो सकता है, बिकॉज ही इज़ अ रेपिस्ट, क्रिमिनल, ड्रगी, और वो शी इज़ अ लॉयर एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी लाइक अक्लमंद लड़की दिखाई है। लाइक सो एनीवेज आफ्टर मैथ है अब निकाह का। वो बंदी अब बिस्मा अपने घर आ गई है, और फिर नशवा उसके पीछे आती है और वो उसको बताती है कि तुमने, वो पूछती है तुमने क्या मजबूरी थी। तो उसने कहा मैंने आपको आज़ाद करवाने के लिए उस दलदल से ये किया है। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी कि या तो तुम्हारी माँ की शादी होगी तो तुम्हें इन एक्सचेंज जो है वो अम्मार से शादी करनी पड़ेगी। तो कहती है मुझे ये सौदा बिल्कुल सही लगा तो मैंने अम्मार से शादी कर ली। उन्होंने मुझे किसी किस्म का फोर्स नहीं किया था। इट इज़ माई डिसीजन, और मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसको मैं आपको तो फिर वो मदर जो होती है ना, वो आसिम की तरफ देखी कहती है हम इसको खुला करवा देंगे, मैं उनके खिलाफ इसको रहने नहीं दूंगी उनके घर में, ये वो। तो ना नशवा बड़े स्वीटली अपनी मदर को ना इतना अग्रेसिव और इतना लाउड देख रही होती है, एंड शी इज़ अप्रिशिएटिंग कि जो आसिम अंकल हैं उन्होंने उसको कितना कॉन्फिडेंस दे दिया इतनी थोड़ी सी मैरिज में, कि वो अब फाइट करना चाहती है। शी इज़ नाउ फाइटर, बिकॉज वो बरकत विला में तो वो बेचारी बिल्कुल मासी बन के रह रही थी ना। तो एनीवेज तो उसको जो उसने डिसीजन लिया अपनी मदर के लिए, वो और सॉलिडिफाई हो गया कि शी थिंक्स दैट शी डिड अ राइट थिंग फॉर हर मदर। एनीवेज थोड़ा ठंडा सीन था, मदर को थोड़ा सा और अग्रेसिव दिखाना चाहिए था नशवा के वर्ड्स के। भाई उसने बगैर पूछे माँ के और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और वो उस ड्रगी से शादी कर ली। एनीवेज दिस सीन इज़ ओवर एंड द नेक्स्ट सीन केम दे आसिम अंकल और बुरहान का सीन है। उनके बुरहान के बेडरूम में, और बुरहान ने आसिम अंकल को देख के कहा है कि आई टोल्ड यू कि नशवा जो है डिफरेंट लग रही है मुझे, और आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो फिर आसिम अंकल कहते हैं उसने अपनी माँ की खातिर ये सब कुछ किया है। और तो लाइक बुरहान ने, इट्स अ वेरी काम एंड कलेक्टेड काइंड ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, लेकिन इतना अच्छा फिल्माया है उस सीन को। बड़ा ही कामिंग किस्म की कन्वर्सेशन है, लेकिन बहुत ही आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उस सीन के अंदर, बिकॉज बुरहान एंड आसिम अंकल आर टॉकिंग वेरी लॉजिकल सेंस मेक कर रही है उस ड्रामे में, कि वो कह रहे हैं कि हम उसको जो है तलाक दिलवा देंगे, इनके खुला दिलवा देंगे, बिकॉज ही इज़ अ वकील, शी इज़ अ वकील। सो इट्स वेरी ईजी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वेरी सिंपल बट वेल रिटन सीन है ये। यू डेफिनेटली जब आप अप्रिशिएट करेंगे कि कितना अच्छा उन्होंने फिल्माया है। फिर नशवा और मदर दो अभी भी बातें कर रहे हैं बैठे हुए पूल साइड पे। वो कहती है कि मैं अपना हक क्यों छोड़ूं, नशवा कहती है वो मेरे भी बाप का घर है। तो वो कहते हैं ये हक देने वाले लोग नहीं हैं। तुम अगर ये समझ रही हो ना कि तुम अम्मार से शादी करके अपना हक पे, तो ये हक देने वाले लोग नहीं, हक हज़म करने वाले लोग हैं। और जब तुम, अब पहले तुम इस घर की बेटी थी, अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा स्टेटस बदल गया है। अभी तुम्हें बेटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, अभी तुम्हें बहू की तरह ट्रीट करेंगे। उसने इतने साल का तजर्बा उस बंदी का, वो उसको पता है कि ये कुत्ते किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के बगैरत लोग हैं, किस किस्म की बगैरत औरत है वो जो इनकी सास है। लेकिन एनीवेज नशवा एक बात कहती है, नशवा ये कहती है कि माना के अंकल जो बख्तियार है वो टू फेस्ड स्नेक है, वो दोगला बंदा है, लेकिन अम्मार जैसा दिखता है वो वैसा ही है, यानी कि उस जो आपको नज़र आता है वो वैसा ही है। मे बी दैट्स अ गुड पॉइंट
कि भाई एक अच्छी क्वालिटी अम्मार के अंदर कि उसको उसके अंदर कुछ चेंज नहीं है, और वो कहती है बड़े अब्बू की तरह नहीं है अम्मार। अम्मार जो है ना इज़ जो है सो है, वट एवर। एनीवेज बस नशवा जा रही होती है अपने घर वापस, तो बुरहान उसको रास्ते में रोक के स्टडी में ले आता है। उससे कहता है आई लव यू, आई कांट लिव माई लाइफ विदाउट यू। उस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम मुझे अजीज़ हो और मेरी हैप्पीनेस तुमसे है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं भी करनी, तुम्हें अम्मार से नहीं करनी चाहिए थी, तुमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। नशवा कहती है मैंने जो कुछ किया अपनी माँ की खुशी के लिए किया, मुझे अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी माँ अजीज़ है। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया, कोई प्रोमिस नहीं किए, और जो है मैं अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा दोबारा भी यही करूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है अपने डिसीजन पे। बड़े अब्बू ने एक शर्त रखी थी, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था और मैंने वो ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मेरी मदर की खुशी की के एक्सचेंज अम्मार से निकाह रखा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट। बुरहान इज़ लाइक ऑन हिज नीज बेगिंग आई लव यू, आई कांट लिव माई लाइफ विदाउट यू। मुझे थोड़ा सा तरस भी आया उस बंदे के ऊपर, लेकिन नशवा का पॉइंट भी सही है। नशवा ने कभी उससे कोई इजहार मोहब्बत नहीं किया और उसने टू लेट इजहार मोहब्बत किया। अगर ये थोड़ा पहले अपना फीलिंग्स का इजहार कर देता तो ये सारा रफड़ ना पड़ता, मे भी नशवा और बुरहान का सिलसिला शुरू हो जाता और इसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल होता। तो एनीवेज तो वो कहता तो मेरी ज़िंदगी की एक ओनली हैप्पीनेस हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, एंड ही सेड आई लव यू। सो बट नशवा इज़ सॉलिड ऑन हर ग्राउंड्स, आई डोंट थिंक शी इज़ बैकिंग डाउन फ्रॉम द निकाह। फिर उन्होंने दिखाया कि वाई नशवा कैन नॉट बैक डाउन फ्रॉम द निकाह, शी कैन नॉट टेक खुला। इट इज़ बिकॉज उसने धमकी दी है बख्तियार ने इससे, जब ये निकाह करवाने के लिए राज़ी किया कि अगर तो तुमने मेरे बेटे के साथ निकाह जो है वो निभाया ना और उसके साथ साथ ना रही तो मैं तुम्हारी मदर को मार दूंगा। लाइक देयर सो मैनी एक्सीडेंट्स हैपन इन द सिटी एंड किसी को पता नहीं चलता कौन कैसे मर गया, किसी के साथ भी हादसा हो जाता है और वो मर जाते हैं और किसी को नहीं पता चलता कि किसने किसको मारा। तो मैं तुम्हारी माँ को ऐसे ही मार दूंगा अगर तुमने मेरे इस डील में ख़यानत की, यानी कि तुमने खुला ली या तुमने कोई चक्कर चलाने की या कोई चालाकी करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। मैं तुम्हें शादी तो कर रहा हूँ लेकिन शी विल बी डेड। तो आई थिंक नशवा हैज़ नो चॉइस एट दैट टाइम। अगर वो निकाह के लिए ना कर देती तो बस उसके पास चॉइस थी। अब उसने क्योंकि निकाह कर लिया, उन्होंने निकाह का भी सीन दिखाया, वो कोर्ट मैरिज हुई है, साइन कर रहे हैं, ना मार खुश है ना नशवा खुश है। वो उनको मिठाई देते हैं, वो भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाती, और जो बख्तियार साहब है वो एक क्रूअल सी मुस्कुरा रहे हैं कि उसने अपने प्लान पे एक्चुअली ही इज़ यूजिंग नशवा एज अ प्रिकॉशन टू आसिम्स नेक्स्ट मूव्स। उसने आसिम उसको पता था कि आसिम कोई चाल चल सकता है, तो उसने नशवा को ट्रैप किया है टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस। जब उसने बिस्मा से शादी की है उसकी, तो बिस्मा को उसने दिया है तो उसने नशवा को रख लिया है ताकि ताकि वो बिस्मा तड़पती रहे। इसको कुछ है खार ना उस बिस्मा से, अपने मरहूम भाई की जो बेवा है उससे, पता नहीं इसको क्या खार है कमीना परवर्ट है, उसको छूता था, हाथ लगाता था। वो भी एक सीन्स थे दिखाए थे इन्होंने, इसकी नीयत भी अच्छी नहीं थी। और इसने एक दफ़ा ये भी कहा था कि तुम पे पहला हक मेरा था, मैंने तुमसे निकाह करना था, माँ जी चाहती थी कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ, तो तुम पे पहला हक मेरा था। लाइक ही इज़ इन हिज माइंड वो उसका हक था उस पे पहले शादी करना उस पर। such a toxic character दीपक परवानी इज प्लेइंग। आई रियली लाइक इट। और फिर उसकी नशवा और कज़न की कन्वर्सेशन दिखाई जो बख्तियार की बेटी है। सच अ स्वीट गर्ल दैट शी इज़। और मार की बहन नहीं लगती, बख्तियार की बेटी नहीं लगती, बहुत अच्छी बंदी है। कहती मैं बात करूँगी दादी से भी, फादर से भी, और ये निकाह ख़त्म करवाएंगे, तुम गम ना छुपाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सारी बातें अभी चल ही रही थी। वो बुरहान के बारे में भी कुछ बातें कर रही थी कि मार साहब सुन के अंदर आ जाते हैं। ही इज़ पिस्ड अब क्योंकि वो निकाह हो चुका है उनका, तो ही इज़ अ शोहर। तो वो बहुत नाराज़ हुए इस बात पे। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, लेकिन मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा तो मेरा बाप मुझे तलाक कर देगा, तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, बिकॉज उसको मनी चाहिए। उसने शादी इसलिए की है ताकि वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, अपना ईजी लाइफस्टाइल। तो उसने शादी करी अपने बाप के कहने पे, क्योंकि उसको अंधा पैसा मिल रहा था बाप से, तो वो तलाक तो देगा नहीं। और ऊपर से उसने कह दिया बुरहान लूज़र है, बुरहान ये है, बुरहान वो है। आई फील बैड फॉर बुरहान। आई थिंक सच्चा बस उसने थोड़ी लेट कर दिया। मुझे कहता थोड़े अर्से पहले अगर कह देता तो शायद सरकमस्टेंसेस कुछ और होते। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई थिंक नेक्स्ट में शादी होगी
Please subscribe my channel, like and review. Thank you.